जय हिंद। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आज के इस टेस्ट सीरीज में। बिहार एसआई यानी कि दरोगा का टेस्ट सीरीज आज से आरंभ किया जाता है और दिन प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज का एक वीडियो आपके समक्ष हाजिर होगा। तो आइए आज हम जो है स्टार्ट करते हैं बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक। देख रहे हैं जैसा कि आप लोग बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई हेल्ड ऑन 2018 है ना, यानी कि 2008 का ये प्रीवियस पेपर है। और आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज। आपके सामने जितने भी क्वेश्चन बैंक आज तक पूछा गया है बिहार एसआई का, वो सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन करके डील करके आपके समक्ष हाजिर किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इस टेस्ट सीरीज का आनंद उठाइए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, भारत की महान्यायवादी की बात कर रहा है, भारत की महान्यायवादी। तो महान्यायवादी की बात किया जाए तो भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की बात करती है, महान्यायवादी की बात करती है। इसी को महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। ये ऐसा जो होते हैं कि ये संसद में तो भाग ले सकता है, संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकता है। अर्थात ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, अर्थात कानून पर सलाह देने वाले सबसे बड़े वकील जो कहा जाता है वो महान्यायवादी कहा जाता है। तो ये महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा किया गया है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल जो है 52 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की चर्चा, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह आर्टिकल 52 में इसकी चर्चा कर दी गई है। ठीक है, और इसकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 35 बरस होना चाहिए। उसके बाद देखिए दिया हुआ है क्या? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है ये जो है संसद दल का यानी कि ये कह सकते हैं कि ये दल का सबसे बड़े नेता होते हैं प्रधानमंत्री। और दल के नेता के साथ साथ में इसकी आयु जो है बनने की 25 बरस। कितना है? 25 बरस है। और ये लोकसभा का नेता कहलाता है, लोकसभा का नेता यानी लोकसभा का दल का नेता कहा जाता है प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ में ये वास्तविक प्रधान होते हैं कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जाता है। जबकि औपचारिक प्रधान की बात किया जाता है और राष्ट्रपति का, किसका? राष्ट्रपति का एकदम नॉमिनल रूप से काम करता है। दोस्तों, नॉमिनल रूप से कहा जाता है कि ये कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन ये कुछ करते नहीं है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट का काम लेके रखा है प्रधानमंत्री। ठीक है ना, मोदी जी करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो मुख्य न्यायाधीश की हमें आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि हमारे यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो मुख्य न्यायाधीश की चर्चा गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 24 में किया गया है। और आर्टिकल 125 में इसकी सैलरी के बारे में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपये होंगे। कितना होंगे? 2,80,000 रुपये हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो जज की नियुक्ति होती है कॉलेजियम विधि से। किस विधि से होती है? कॉलेजियम विधि से होती है। ये चीजें आपको याद करके रखना है। बात किया जाए संसद की, तो संसद का कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र। कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र। कौन कौन सा होते हैं? तो मॉनसून सत्र। कौन सा? मॉनसून सत्र होते हैं, मॉनसून सत्र होते हैं। बजट सत्र, बजट पहले होते हैं, उसके बाद मॉनसून हो जाएगा, बजट हो जाएगा, उसके बाद शीतकालीन। टोटल 3 मिलाकर जो है सत्र होते हैं। संसद की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 79 में इसकी चर्चा है कि भारत में एक संसद होंगे। क्या होंगे? संसद होंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो भारत की जो है राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? देखिए,
राष्ट्रपति जब त्याग पत्र की बात आती है तो हटने का इनका 2 प्रोसेस होता है। क्या होता है? तो पहला महाभियोग, पहला क्या महाभियोग होता है, और दूसरा जो होता है अपने से रिजाइन कर दे। दूसरा क्या होता है? अपने से रिजाइन कर दे। तो महाभियोग कब लगाया जाता है? महाभियोग आती है कहां पर? संसद में आती है। जब संसद को लगता है कि ये राष्ट्रपति जो है हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के हित में काम नहीं कर रहा है, तो इसे जो है इस पर क्या लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है। अरे यहाँ महाभियोग शब्द कहां से लिया गया है भैया? तो ये लिया गया है अमेरिका की यानी कि यूएसए की संविधान से। और हमारे कितने आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा? तो आर्टिकल 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर क्या लगेगा? महाभियोग लगाएगा। ठीक है ना? तो इसको देखिए, अगर बोलेगा कि सौंप किसको देगा, किसको बोलेगा कि हम रिजाइन मारते हैं, तो किसको त्याग पत्र देंगे? तो ये उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। साथ साथ में राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति ये कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, क्या होता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, याद रखिएगा। और साथ साथ में ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करता है। कौन करता है भैया? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना? तो ये किसको सौंप देगा? उपराष्ट्रपति को सौंप देगा। सी इज द राइट आंसर। बात किया जाए उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का सभापति के साथ साथ ये भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। और जबकि वेतन दोनों में से एक ही पोस्ट का मिलता है, एक ही चीज का मिलता है, उपराष्ट्रपति का या सभापति का वेतन इसको प्राप्त किया जाता है। बात किया जाए लोकसभा अध्यक्ष का, तो लोकसभा अध्यक्ष संसद का सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ये संसद में किसी भी संसद को अगर यदि संसद का मेंटेनेंस, संसद का जो है कंसंट्रेशन, अगर यदि कुछ असभ्य प्रकार की कोई घटना आई है, हुई है संसद में, तो लोकसभा अध्यक्ष का यह अधिकार है कि किसी भी संसद पर कार्रवाई की जा सकती है। और 105 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त दिया गया है, प्राप्त किया गया, याद रखिएगा। बात किया जाए प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री का जो है भैया, प्रधानमंत्री ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं। और साथ साथ में सात परिषद की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। साथ साथ में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो हमने अभी बोला कि मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यह आर्टिकल 124 में कहा गया है। और आर्टिकल 129 में हमारा सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला, गलत हो गया, आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय की चर्चा, आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय की चर्चा करता है। अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय की चर्चा कहा गया है, याद रखिएगा। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए ये पेपर है आपका 2008 का, तो 2008 के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। आप लोग को बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म क्या होता है? एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट के माध्यम से बताने का काम करिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोमनाथ चटर्जी। तो आप लोग को ये सभी चीजें पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ना ही सोमनाथ चटर्जी रहे। सोमनाथ चटर्जी रहे। सोमनाथ चटर्जी टीएमसी का एक नेता है, याद रखिएगा। टीएमसी का एक नेता थे। और ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात किया जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। 2007 तक रह चुकी है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, कौन रहे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म होता है अबुल पाकिर जनरल अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ये रहे, उल्टा बोल दिए। तो क्या करें? फिर से लेते, फिर से बोल दें, फिर से। 5 से 7 ये है, 7 से 12 ये है। 5 से 7 कौन है? 5 से 7 ये है। 2 साल रहा राष्ट्रपति। 2 से 7 और 2 से 7। अच्छा, ये 7 से 12। 7 से 12, 12 से 17। चलिए हटा देते हैं। प्रणब मुखर्जी 17 से 22, 17 से 23, 17 से 22।
17 से 22 थे आपका रामनाथ कोविंद। ये 2002 से 7, 2007 से 2012, 2012 से 2017 कौन? प्रणब मुखर्जी। हाँ चलिए क्या माह है अभी ये वो बता देते हैं। 16वें होगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है सर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर से थोड़ा देख लीजिए, उसको काट दीजिएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए 2008 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया गया है, तो 2008 के अकॉर्डिंग बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये 2002 से 2007 तक रहे एपीजे अब्दुल कलाम। और आप लोग जल्दी फटाफट बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म क्या हो जाए। एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग। ये 2002 से 2007 तक रहते हैं। जबकि बात किया जाए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का तो 2007 से 2012 तक, ठीक है ना। सोमनाथ चटर्जी भैया कोई भी ये राष्ट्रपति नहीं रह चुके हैं, ये टीएमसी का नेता है और ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं सोमनाथ चटर्जी। जबकि बात किया जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये आप लोग सभी लोग को पता है कि 1991 1992 में कौन थे? 1991 1992 में ये क्या थे? वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा वित्त मंत्री थे, याद रखिए कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये राष्ट्रपति नहीं रह चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। ये 2008 का क्वेश्चन है, ये 2007 से 12 तक रह चुका था। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात किया जाए तो ये भारत का पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है। दूसरी महिला राष्ट्रपति की बात किया जाए तो अभी कौन है भैया? द्रौपदी मुर्मू है। देखिए एक चीज और लिख लीजिए, 2002 से 2007 तक कौन रहा? एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा देवी 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी। और उसके बाद 2017 से 2022 तक कौन रह चुके हैं? रामनाथ कोविंद। और बात किया जाए 2023 से कौन? 2022 से कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। क्या माह है बल्दी बता दीजिए? 16वें। कौन सा है? 16वें राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत के 23वें प्रमुख कौन बने हैं? सेना प्रमुख। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए भारत के 23वें सेना प्रमुख की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका दीपक कपूर। क्या हो जाएगा? दीपक कपूर, ठीक है। ये सभी जो है जे सिंह है, विक्रम सिंह राठौर है, अरुण शौरी है, ये सभी भी सेना प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन दीपक कपूर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दीपक कपूर जो है 23वें सेना प्रमुख के रूप में रह चुके हैं। चलिए आपको कलर चेंज कर देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा आपका? दीपक कपूर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये करंट का क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन की बात किया जाए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नहीं है? देखिए आर.सी. लोहाठी, एन.के. सिंह, कृपाल कृष्णन, इनमें काट दीजिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रह चुके हैं? देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो मुख्य न्यायाधीश की हमें आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में चर्चा है कि भारत में एक जो है सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यह आर्टिकल 124 में चर्चा है। कितना? आर्टिकल 124 में चर्चा है। इसीलिए मुख्य न्यायाधीश जो है की आवश्यकता हुई। और टोटल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की यानी जजों की संख्या बात किया जाए, कितना? जजों की संख्या, तो जज की संख्या टोटल 34 हो गई है। कितना हो गई है? 34 है। प्रस्तावित है 34, याद रखिएगा। अभी बोले कितना है? तो 31। अभी जो है 31 है, याद रखिएगा। उसके बाद बात किया जाए आर.सी. लोहाठी, एन.के. सिंह, बालकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। देखिए आर.सी. लोहाठी भी जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। कहां का रह चुका है? तो मणिपुर। कहां का? मणिपुर और असम का रह चुका है। जबकि एन.के. सिंह की बात किया जाए तो यह भी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है रह चुका है। एन.के. सिंह भी रह चुका है, ठीक है। उसके बाद बालकृष्णन एक ऐसे शख्स हैं जो कि ये कभी भी जो है नहीं रह चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इसका सी इज द
द राइट आंसर, बालकृष्णन जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं रह चुके हैं। चलिए बात किया जाए कि 6 नंबर, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए किसकी बात कर रही है, राज्य मंत्री परिषद की बात कर रही है, यानी कि राज्य के विधानसभा में क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए राज्य मंत्री परिषद की बात किया जाता है, जब राज्य मंत्री परिषद की बात किया जाएगा तो हमें विधानसभा की बात करनी पड़ेगी। अगर सेंट्रल की बात किया जाता तो वहां पर संसद हो जाता, तो राज्य विधानसभा में कार्यपालिका का जो काम करेगा वो कौन करेगा, वो विधानसभा करेगा। कौन करेगा, विधानसभा करेगा। तो यहां पर जो है विधानसभा हो जाएगा। तो जो राज्य विधानसभा की बात किया जाए तो ये होता है विधानसभा, ये होता है विधान परिषद। तो विधानसभा का चर्चा आर्टिकल 170, अब विधान परिषद की चर्चा जो है आर्टिकल 171 की बात किया गया है। और ये दोनों जब मिला दिया जाता है दोस्तों तो ये बन जाता है विधानमंडल। क्या मिल जाता है, विधानमंडल। और विधानमंडल सृजन की चर्चा आर्टिकल 169 में, कितना कि आर्टिकल 169 में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति, विधानसभा। राज्य के जितने भी मंत्री हैं, सभी जितना भी काम होगा तो विधानसभा में जाकर के उन्हें जो है अपने राज्य के प्रति जवाब देना पड़ेगा, कार्यपालिका के प्रति जवाब देना पड़ेगा कि आपने कितना काम किया। तो ये विधानसभा में खड़े होकर के जब जवाब देंगे तो ये विधानसभा के प्रति जो है क्या हो गए, उत्तरदायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्य जो है उत्तरदायी हो जाएगा। बात किया जाए मंत्री परिषद का, तो मंत्री परिषद बोलेगा किसका भाषण को तैयार करता है। ये इसकी राज्य विधान परिषद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, याद रखेगा। ये मंत्री परिषद की बात किया जाए तो मंत्री परिषद किसकी भाषण को तैयार करता है, तो राष्ट्रपति का। किसका, राष्ट्रपति का। थोड़ा बहुत हो गया ऊंच नीच तो सोच लीजिए, ये मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, याद रखेगा। जबकि बात किया जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल की चर्चा आर्टिकल कितना में है भैया, 152, याद रखेगा। राज्यपाल की चर्चा 152 में कहा गया है। और ये क्या होते हैं, ये कार्यपालिका का प्रधान, औपचारिक नॉमिनल रूप से प्रधान होता है, याद रखेगा। राज्यपाल बनने के लिए उम्र की कितनी आवश्यकता होती है, तो कम से कम मिनिमम 35 वर्ष। कितना, 35 वर्ष की आवश्यकता होती है, याद रखेगा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये किसको प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, तो ये प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति, यानी कि केंद्र के द्वारा, याद रखेगा। केंद्र के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में क्या बोले, राष्ट्रपति के बारे में आप लोग को सबको पता है कि ये जो है औपचारिक प्रधान होते हैं, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, ठीक है। ये आर्टिकल जो है, और राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 में किया गया है। जबकि बात किया जाए मुख्यमंत्री, तो ये जो क्या होता है, बहुमत दल का नेता, विधानसभा का नेता होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री बनने की आयु कितना होना चाहिए, कम से कम तो 25 वर्ष। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। और ये वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है इसमें कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार की किस कंपनी के साथ अनुबंध किया। देखिए पुल सड़क, अभी पटना में जो है मेट्रो भी चल रहा है। मेट्रो का काम अभी बहुत दिन तक चलने वाला है, लगभग 8 साल तक चलने वाला है मेट्रो में काम। तो बिहार में जो अभी काम चल रहा है ना, मेट्रो का काम चल रहा है, कौन सा कंपनी, L&T कंपनी, याद रखिएगा। L&T कंपनी जो है जिम्मेवार है, L&T कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है। तो उस समय पुल का जो निर्माण हो रहा था बिहार में, तो वो तांतिया कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा, तांतिया कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। तांतिया कंस्ट्रक्शन जो है पुल सड़क का निर्माण करने का काम कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर बात किया जाए 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। देखिए जूट का उत्पादन के बात किया जाए तो बिहार जो है जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। कैसा, दूसरा स्थान रखता है, याद रखिएगा। तो बोलिएगा सर राष्ट्र में, ये देश में पहला कौन रखता है, तो वेस्ट बंगाल। कौन रखता है, वेस्ट बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। जबकि बिहार की बात किया जाए तो उत्तर बिहार जूट के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उत्तर बिहार में कौन कौन जिला फेमस है सर, तो देखिए जूट के उत्पादन में
जिला तो फेमस है कटिहार, जिला सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कटिहार, लेकिन पूर्णिया में भी होता है, किशनगंज में भी होता है, अररिया में भी होता है, ये सभी में जूट का उत्पादन किया जाता है। लेकिन जूट का सबसे ज्यादा जो है अथी करने का काम करता है, मतलब उत्पादन करने का काम करता है कटिहार करता है। बात किया जाए किशनगंज, तो बिहार का एकमात्र ऐसा जिला जो चाय का उत्पादन करता है। कौन सा? चाय का उत्पादन करता है। और सबसे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वर्षा भी होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान भी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्षा का स्थान क्या है? यही पर है अररिया। ये जो है आपको नेपाल से सटता हुआ डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल से सटा हुआ क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? कटिहार, याद रखिएगा। अब बोल दे कि जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान होता है? दूसरा स्थान। क्या? दूसरा। पहला स्थान की बात किया जाए तो बांग्लादेश, पहला स्थान की बात किया जाए तो कौन है? बांग्लादेश, याद रखिएगा, बांग्लादेश है। चलिए बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अग्रसर होते हैं। तो क्वेश्चन, ये सभी चीजें जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोग जो है जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ जुड़े हुए रहिए और सभी प्रतियोगी परीक्षा को खोपड़ी में छेद कर दीजिए, ठीक है ना। सभी परीक्षा को आप आसानी से जो है क्लियर कर पाएंगे। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? देखिए 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की बात किया जाए तो 1857 की क्रांति को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये कहा था जिसका नाम था बी.डी. सावरकर। जी हाँ, बी.डी. सावरकर, याद रखिएगा, किसने कहा था? बी.डी. सावरकर। ये वही सावरकर है जो कि सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था अंग्रेजों ने, जो ये अंग्रेज से अपने आजादी की मांग करते थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम कहा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाबू कुंवर सिंह की बात किया जाए तो बाबू कुंवर सिंह जो है आरा से नेतृत्व कर रहे थे। कहां से? आरा से नेतृत्व कर रहे थे, आरा से नेतृत्व कर रहे थे। बोलेगा कि 1857 क्रांति का सिंबल क्या था? तो सिंबल था आपका कमल का फूल और रोटी, कमल और रोटी, याद रखिएगा, कमल और रोटी था इसका जो है सिंबल था, इसका संकेत था। लेकिन विभिन्न जगह पर अलग अलग जो है नेता, अलग अलग जो है लोग जो है नेतृत्व करने का काम किया था। जैसे कि लखनऊ, उसके बाद कहा जाए झांसी, उसके बाद कहा जाए भैया दिल्ली, कहाँ? दिल्ली की बात किया जाए, उसके बाद कहा जाए आपको कानपुर, क्या कहा जाए? कानपुर, ठीक है ना, उसके बाद कानपुर। तो ये सब में अलग अलग जो है लोग नेतृत्व करने का काम किया 1857 की क्रांति का। लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल थे। झांसी की बात किया जाए तो आप लोग सभी पता है रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। दिल्ली में कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। कानपुर की बात किया जाए तो कौन था? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। ये लोग सभी जगह से, अलग अलग जगह से लीड कर रहे थे जो है 1857 की क्रांति का, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरा। क्या हो जाएगा? आरा। बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी आपको कहां मिलेगा? आरा में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बन गए? देखिए विजिटर की बात किया जाए तो सर्वप्रथम जो है विजिटर जो है थे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे, याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है। देखिए बात किया जाए डी वाई पाटिल का, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, आइए नीतीश कुमार तो सभी पता है, हम हैं मुख्यमंत्री, हम हैं, रहेंगे, आगे बनता भी रहेंगे, ठीक है ना। आज भी है, पहले भी थे, आज भी थे और आगे भी रहेंगे। कौन रहेंगे? नीतीश कुमार, ठीक है। टोटल 8 बार, कितना बार? 8 बार चीफ मिनिस्टर के रूप में यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ ले चुके हैं। कौन? नीतीश कुमार, याद रखिएगा, नीतीश कुमार, जो कि इन्हीं के कार्यकाल में तमिलनाडु जैसे हिंसा देखने को मिलती है, ठीक है। अमर्त्य सेन की बात किया जाए तो ये अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। 1998 में 1998 में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए दोस्तों, तभी पूरा भारत में टोटल 2 आदमी का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है मिल चुका है। क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार। पहला तो अमर्त्य सेन को मिला है, दूसरा जो है एक और जो है बनर्जी को मिला है। तो टोटल 2 लोगों को दिया गया, याद रखिएगा, टोटल 2 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है मिल गया है नोबेल पुरस्कार। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? देखिए ऐसा है ना
कि बिहार तो कृषि क्षेत्र का प्रधान राज्य ही रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इनके पास जो है इंडस्ट्रीज वगैरह के नहीं कुछ है, नहीं रहने के कारण जो है दोस्तों यहाँ का 80% से अधिक लोग जो है कृषि पर ही, खेतों पर ही जो है आश्रित है। और यहाँ का लोग लगभग 90% लोग जो है, कितना परसेंट? 90% लोग जो है ग्रामीण है। क्या है? ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया है। और इसमें से सभी 80% लोग सब खेती पर ही निर्भर करता है, यानी कि अपना जीविका चलाने का काम करता है। किस पर? यानी कि कृषि पर ही जो है निर्भर है। ठीक है ना। तो बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कार्य कृषि की जाती है? तो 80%। कितना क्षेत्र? 80% पर जो है कृषि की जाती है। अब 20% पर जो लोग है, 20% जो लोग है वो स्वरोजगार के लिए जाता है, कोई दूसरे जगह जाता है, कोई अपना काम कर रहा है ना। तो ये 80% लोग ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी, देखिए महान न्यायवादी क्वेश्चन नंबर 1 में भी था और अभी भी है। तो भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भैया जो यह इसको नियुक्त करेगा वही इसको क्या कर सकता है? हटा सकता है। आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और फिर राष्ट्रपति जब चाहे तो इसको महान न्यायवादी को क्या करेगा? ले लेगा, महान न्यायवादी को जो है हटा देगा, यानी कि इसको इस्तीफा ले सकता है। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति का। जबकि इसका महान्यायवादी की कार्यकाल की बात किया जाए तो इसका कार्यकाल जो है कितना बरस होता है? 5 बरस। कितना कार्यकाल? 5 बरस इसका कार्यकाल होता है। ठीक है। बात किया जाए राज्यपाल का, लोकसभा अध्यक्ष का, मुख्य न्यायाधीश का, इन सभी चीजों को हमने आपको डिस्कस कर दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है आपका कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता जो है, साक्षरता दर जो है 2001 के जनगणना, देखिए भैया 2001 के जनगणना के अनुसार अभी कौन सा जनगणना है बताइए तो? कौन सा जनगणना था? 2011 का 15वें जनगणना था। 2021 का जो होगा वो 16वें जनगणना। क्या हो जाएगा? 16वें जनगणना। जनगणना की स्टार्ट कब से हो गई थी? तो लॉर्ड डफरिन के शासन काल से 1872 से स्टार्ट कर दी गई है। जबकि नियमित जनगणना की बात किया जाए तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में 1881 से जो है स्टार्ट कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर कह रहा है बिहार की बात कर रहा है तो बिहार में कितना प्रतिशत लोग साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार है? 47.53%। कितना परसेंट? 47.53%। अभी की साक्षरता की दर की बात किया जाए तो 65.8% अभी साक्षरता दर है बिहार का, 65.8% है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 61.8% बिहार की साक्षरता दर था। अभी कितना है? 65। ये है अभी। अब ये 2011 के अनुसार कितना है? 61.8%, जिसमें कि आपको 71.2% पुरुष की साक्षरता दर, पुरुष की साक्षरता दर 71.2। जबकि महिला की बात किया जाए तो 51.2% जो है महिला का साक्षरता दर। महिला का कितना है? 51.2% है, याद रखिए 51.2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47.53%। 47.53% जो है 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर है, याद रखिएगा। चलिए 14, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? ध्यानचंद खेल गया ऐसा खेल। ठीक है ना। ध्यानचंद का नाम जैसे ही आता है वैसे हम लोग को जो है गर्व हो जाता है, गर्व से सीना जो है चौड़ा हो जाता है ना। वही हिटलर याद आता है, हिटलर याद आता है। ध्यानचंद हिटलर को अपने तरफ लाने की कोशिश किया था। कहा था, किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। किसको बोला था? ध्यानचंद को बोला था कि आपकी सरकार ने आपको क्या दिया, आपके देश ने आपको क्या दिया? तो ध्यानचंद ने कहा हिटलर को, क्या बोला कि देश हमें दे, ये जो है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो है हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम देश को दें। और इस तरीके से जो है ध्यानचंद हिटलर की जो है जो ऑफर दिया उसको क्या किया? ठुकरा दिया। सभी ऐशोआराम का बात किया। तो ये थे ना सबसे बड़े देशभक्त, इनसे हमें सीखना चाहिए। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो देखिए ये था आपको हॉकी। क्या? हॉकी। इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। इसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। किसे? ध्यानचंद को खेला। ध्यानचंद बोल दे कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो ध्यानचंद स्टेडियम जो है आपको झांसी में। कहां पर? झांसी है। हॉकी का स्टेडियम है। ये पहले क्रिकेट का स्टेडियम था, क्रिकेट के स्टेडियम हटा करके यहाँ पर जो है हॉकी का स्टेडियम कर दिया गया है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। वही बात किया जाए क्रिकेट की, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं तो टोटल याद रखिएगा 11 खिलाड़ी।
कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, क्या हो जाएगा? दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है आपको? ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। कबड्डी, कबड्डी प्रो लीग है ना, चलता है ना, तो कबड्डी प्रो लीग है ना, तो कबड्डी जो है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। कितनी होती है? 7 होती है, याद रखिएगा, ठीक है, 7 होती है। शतरंज, बिशप कप संबंधित, किससे कम है? बिशप कप किससे संबंधित है? शतरंज, शतरंज, शतरंज बोलेगा। शतरंज के बड़े खिलाड़ी कौन है? तो जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। अब विश्वनाथन आनंद को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वप्रथम जो है ध्यानचंद को दिया गया, सॉरी आपको विश्वनाथन आनंद को दिया गया, याद रखेगा। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद, क्या नाम था? शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। फरीद का आगे चल के नाम क्या हो गया? शेरशाह हो गया, क्यों? क्योंकि ये बचपन में एक शेर को मार दिए थे। किसको मार दिए थे? शेर को मार दिए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? फरीद, याद रखिएगा। ये शेरशाह से बहुत डरते थे। कौन डरते थे? हुमायूं। कौन? हुमायूं। अफगान शासक कौन थे? शेरशाह। शेरशाह कहाँ का शासक थे? अफगान शासक थे, अफगान शासक थे। हुमायूं के साथ ही एक युद्ध हुआ। क्या? कौन सा युद्ध हुआ भैया? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ। बिलग्राम का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि हुमायूं को बुरी तरीके से हार हो जाती है और हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। जी चलिए, इसी तरीके से जो है अभी जो है शेर की आवश्यकता है चाइना को धूल चटाने के लिए, ठीक है ना। सलीम, सलीम किसका पुराना नाम है? जहांगीर का ना, जहांगीर, याद रखेगा। जहांगीर का बचपन का नाम क्या है भैया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कब हो गई थी? 1885। आइए कांग्रेस के बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना। तो कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस की भारत का सबसे पहला पार्टी जो है कांग्रेस था, जो कि गांधी जी वगैरह के जितने भी सबसे बड़े महान क्रांतिकारी थे सभी इस जो है कांग्रेस से, इस जो है इस संगठन से जो है जुड़ने का काम किया, और यही कांग्रेस साथ मिल करके जो है भारत की आजादी में भी भाग लिए, और ये कांग्रेस के माध्यम से देश को आजादी कराने का काम किया था, ठीक है ना। जितने भी बड़े बड़े लोग थे इससे जुड़ने का काम किया। तो इसमें स्थापना कब हुआ? किसके शासनकाल में? तो ए.ओ. हुम के शासनकाल में, ए.ओ. हुम के शासन में काल में। तो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। किसने सर्वप्रथम अध्यक्षता किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बोल दे कि महिला पहला अध्यक्ष कौन किया था? जिसका नाम था सरोजनी नायडू। क्या था? सरोजनी नायडू पहला जो है महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की जो है अध्यक्षता करने का काम किया था। कौन किया था? सरोजनी नायडू ने, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 1885 में कांग्रेस की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। 16 का क्या है? सी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात किया जाए 1895 में, तो 1895 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? कोलकाता का अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1785 में। भैया राष्ट्रीय कांग्रेस तो आया ही नहीं था। राष्ट्रीय कांग्रेस कब आया था? यह 1885 में आया था। 1785 में कांग्रेस की स्थापना ही नहीं हुई थी। चलिए बात किया जाए 17 नंबर, तो 17 नंबर में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की बात कर रहा है, आपका व्यपगत के सिद्धांत की बात कर रहा है। तो व्यपगत की सिद्धांत जो है, व्यपगत की सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, यानी कि कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। ये देखिए क्या है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। झांडू बम, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी जो है व्यपगत के सिद्धांत को फॉलो किया था, और इसी के तहत बहुत सारा एरिया को इन्होंने क्या किया? कवर करने का काम किया, हड़पने का काम किया था। कौन? भारत के एरिया को कवर करने का काम किया, साथ साथ में वहां पर अपना शासन थोपने का काम किया। कौन कौन सा था? तो सतारा था, झांसी था, अवध था। कहां था? अवध था, ठीक है ना। और लिख सकते हैं यहां पर जैतपुर था, संभलपुर था, क्या था आपका? संभलपुर था, करौली था, क्या था? करौली था। ये सभी जगह जो है इन्होंने क्या किया? हड़पने का काम किया। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर क्या किया? अपने में मिला लिया, ठीक है ना। अंग्रेज क्या किया? अपने में मिला लिया गया था ना। सतारा,
1848, झांसी 1853, अब 1856, अवध कब है? 1856, याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका 1849 संबलपुर। करौली हो जाएगा 1855, करौली हो जाएगा आपका 1855। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? व्यक्तिगत का सिद्धांत को फॉलो किया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का बात किया जाए तो भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला क्या था? वायसराय था, याद रखिए। इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति इसी के शासनकाल में हुई थी, याद रखेगा। लॉर्ड मिंटो यानी कि इसी के शासनकाल में 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार आया, याद रखेगा, मार्ले मिंटो सुधार आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भारतीय पुलिस सेवा का जनक, भारतीय पुलिस सेवा का जनक, याद रखेगा, सेवा का जनक कहा जाता है, भारतीय पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखेगा, लॉर्ड कैनिंग थे। जबकि बात किया जाए वॉरेन हेस्टिंगर, तो वॉरेन हेस्टिंगर भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, याद रखेगा, गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ट्रेन चला, 1853 ईस्वी में क्या किया? ट्रेन चला, साथ साथ में व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया, यानी कि इन्होंने जो है राज्यों को यानी कि प्रांतों को जो है कुशासन का आरोप यानी किसी न किसी का आरोप लगाकर हड़पने का काम किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने का काम किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने काम किया था। विलियम बेटी की बात किया जाए तो इन्होंने सती प्रथा का खत्म किया। सती प्रथा का क्या किया? राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर के जो है विलियम बेटिंग ने क्या किया? समाप्त करने की कोशिश किया था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायसराय, डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर शब्द की बात किया जाए तो ट्राई ब्रेकर शब्द जो है इसका आंसर हो जाएगा टेनिस और फुटबॉल। क्या हो जाएगा? टेनिस और फुटबॉल, ये दोनों हो जाएगा। ट्राई ब्रेकर शब्द जो है टेनिस में भी चर्चा की जाती है, फुटबॉल में भी, दोनों शब्द है। बात किया जाए पेनल्टी, क्या किया जाए? पेनल्टी की बात किया जाए तो इसी से संबंधित है। सेंटर की बात किया जाए, क्या चीज का? सेंटर की बात किया जाए तो फुटबॉल से ही संबंधित है, फुटबॉल से ही संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात किया जाए टेनिस, तो डेविस कप कौन सा संबंधित है? टेनिस से। ग्रैंड स्लैम बोल देगा तो ग्रैंड स्लैम भी क्या हो जाएगा? टेनिस से। स्लैम, ग्रैंड स्लैम भी हो जाएगा टेनिस से, ठीक है ना। इसके बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी रह चुके हैं। राफेल नडाल है, राफेल नडाल के साथ साथ में आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ का सानिया मिर्जा मिल जाएगा। हॉकी यानी कि हॉकी किससे संबंधित है? याद रखिएगा, हॉकी जो है कौन सा खिलाड़ी बहुत बड़े खिलाड़ी है, इसका नाम क्या था आपको? जादूगर, हॉकी का जादूगर, क्या नाम है? ध्यानचंद, याद रखिएगा, ध्यानचंद। क्या हो जाएगा? ध्यानचंद। इसका डी इज द राइट आंसर। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात किया जाता है तो संस्थापक कौन थे? तो देखिए धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त की बात किया जाता है, ठीक है ना। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात किया जाए तो कुमारगुप्त। क्या किया? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया और साथ साथ में नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें हॉस्टल सहित सुविधा उपलब्ध था। हॉस्टल सहित जो है सुविधा इसमें उपलब्ध था। इससे पहले भी, इससे पुराना भी एक और है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसमें हॉस्टल की सुविधा नहीं था लेकिन इसमें हॉस्टल की भी सुविधा थी। कुमारगुप्त, ये गुप्त काल में इसका क्या हुआ? स्थापना किया गया था। बात किया जाए समुद्रगुप्ता, तो समुद्रगुप्ता लिच्छवी दहित्र के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? लिच्छवी दहित्र के नाम से जाना जाता है। और साथ साथ में भारत का नेपोलियन, क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया? तो आपको तो हिस्ट्री वाला घटना चक्र में पढ़ाए थे कि इन्होंने जो ही शकों को पराजित करने का काम किया, इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखेगा। धर्मपाल की बात किया जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिला। क्या मिला? विक्रमादित्य किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है
ठीक है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो मुंगेर राजधानी जो थी मीर कासिम की, किसका था? मीर कासिम का। बात किया जाए बंगाल की, बंगाल से ट्रांसफर करके कहां लाया था? मुंगेर लाया था राजधानी, जो वो भी अंग्रेज के डर से, अंग्रेज की डर से। तो बंगाल की बात किया जाए, स्थापना किसने किया? तो बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान, किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना कर दिया था। जबकि शासक की बात किया जाए तो मुर्शिद कुली खान भी यहाँ का शासक रहे थे। उसके बाद जो है आपको अली बर्दी खान भी यहाँ का शासक रहे। अली बर्दी खान के बाद आया सिराजुद्दौला। कौन आया? सिराजुद्दौला आया। सिराजुद्दौला के बाद आया था मीर जाफर। क्या आया? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद आया मीर कासिम। कौन आया? मीर कासिम। मीर कासिम के बाद फिर कौन आया? मीर जाफर। क्या आया? मीर जाफर आया, याद रखिएगा। तो ये जो है आपका कलानुसार है, आपका जो है क्रमानुसार जो है बंगाल का नवाब रह चुका था, तो वही इसका जो है मीर कासिम एक ऐसा शासक रह चुका है जो कि अंग्रेजों से हार कर, अंग्रेजों से डर कर जो है बंगाल से जो है राजधानी कहाँ लाया? मुंगेर लाने का काम किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने। याद रखिएगा, किसने किया? मीर कासिम ने किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह की बात किया जाती है 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में जो है आरा से नेतृत्व किए थे। कहां से? आरा से नेतृत्व कर दिए थे। बिरसा मुंडा की इसी को कहा जाता है धरती बाबा। क्या कहा जाता है? धरती बाबा कहा जाता है। और भगवान की तरह इसे पूजा जाता है झारखंड में। याद रखिएगा, किसके द्वारा? भगवान का नाम भी इसे दिया जाता है। सिराजुद्दौला ये कहां का नवाब रह चुका है? तो बंगाल का। याद रखेगा, बंगाल का। याद रखेगा, इसका जो है चाची हुआ करती थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। घसीटी बेगम से बनता नहीं था, इसी का फायदा उठाया था। कौन उठाया था? अंग्रेज ने उठाया था। किसने? अंग्रेज ने उठाया था। लॉर्ड क्लाइव जो है उस समय इसका शासन हुआ करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो है उसका नाम था बीबी जयला। क्या नाम था? बीबी जयला था। गुरु गोविंद सिंह की बात किया जाए तो गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे, सिख गुरु, 10वें सिख गुरु थे। इन्होंने जो है पाहुल नामक जो है पर्व स्टार्ट करने का काम किया था। साथ साथ में खालसा पंथ, क्या नाम स्टार्ट क्या है? खालसा पंथ जो है, खालसा पंथ का शुरुआत किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह किया था। इसका जन्म कहाँ हो गया भैया? तो पटना सिटी में इसका जन्म हो गया। जबकि इसकी बात किया जाए, इसका जो है मृत्यु की बात किया जाए तो इसका मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में, नांदेड़ कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हो गया था। याद रखिए, नांदेड़ जो है महाराष्ट्र में। उसके बाद बात किया जाए कौन सा ऐसा सिख गुरु थे जो कि औरंगजेब और जहांगीर ने हत्या कर दिया था? तो औरंगजेब ने हत्या कर दिया था गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने गुरु तेग बहादुर को हत्या कर दिया, तेग बहादुर की हत्या कर दिया। याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीबी जयला इसका आंसर हो जाएगा। बीबी जयला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 23 की। चलिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु आप सभी लोग जानते हैं, ये हिंदी साहित्य का रचनाकार थे। हिंदी साहित्य का क्या थे? रचनाकार थे। ये बिलोंग कहाँ से करते थे? बिहार से बिलोंग करते थे। बिहार के अररिया से। कहाँ से? बिहार के अररिया से। और उस समय ये अररिया जो कहाँ हुआ करता था? एक पूर्णिया का पार्ट था। किसका पार्ट था? पूर्णिया का पार्ट था। इनका जन्म जो है 1921 में, 1921 में हो गया था। याद रखिएगा, 1921 में इसका जन्म हुआ, 1977 में इसका मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए तो कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है? देखिए कामयानी पुस्तक की रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। बात किया जाए रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है आपको सिमरिया, कहाँ हुआ? सिमरिया सभी लोग जानते हैं कहां पर पड़ता है? बेगूसराय में जो है पड़ता है। जयशंकर प्रसाद की बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था, इसका जन्म जो है वाराणसी, कहाँ हुआ? वाराणसी में, यानी कि बनारस में हुआ। याद रखेगा। जब महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, याद रखेगा, यूपी फर्रुखाबाद। जबकि मृत्यु की बात किया जाए तो प्रयागराज। हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक की बात किया जाए तो मधुबाला
इसका जो है पुस्तक का नाम था, याद रखेगा। मधुबाला इसका पुस्तक का नाम। वही महादेवी वर्मा की बात किया जाए तो छायावाद और यामा, ये इसका प्रमुख पुस्तक रह चुका है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र के पुस्तक की रचयिता कौन है, कौटिल्य, याद रखेगा। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त है, याद रखेगा। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है आपका, विष्णुगुप्त है, याद रखेगा, ठीक है। कनिष्क, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुषाण वंश से ये संबंधित है। कुषाण वंश का संस्थापक का बात किया जाता है कुजुल कड़विशेष था, याद रखेगा। कुषाण वंश का योग्य शासक कौन था, कनिष्क था। इन्होंने रेशम मार्ग की भी खोज किया था, रेशम मार्ग। आर्यभट्ट जीरो का खोज किया था, क्या, जीरो का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अर्थात बी इज द राइट आंसर। 26 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह, याद रखेगा। किसने दिया था, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये कहाँ दिया था, तो दिल्ली असेंबली में ही जो है क्या दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है, इनके साथियों के द्वारा। और साथ में भगत सिंह भी शामिल थे। तो भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखेगा। कब किया था, 1939 में किया था। चंद्रशेखर आजाद, मध्य प्रदेश में इसका जन्म हो गया, भावरा से, याद रखेगा, भावरा। मृत्यु इसका कहाँ हुआ, इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबल पार्क, प्रयागराज में इसका मृत्यु हो गया, ठीक है, प्रयागराज में इसका मृत्यु हो गया। मैं आजाद हूं, मैं आजाद रहूंगा, किसका नारा था, चंद्रशेखर आजाद, याद रखेगा, ठीक है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था आपका त्रिगुट सेना, किसके बीच, त्रिगुट सेना और हेक्टर मुनरो यानी कि अंग्रेज, किसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा हो गया था। अब जो त्रिगुट सेना था, त्रिगुट सेना में कौन कौन था, तो त्रिगुट सेना में था मीर कासिम और अंग्रेज। त्रिगुट सेना में बात किया जाए तो शाह आलम द्वितीय, कौन था, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, कौन था, मीर कासिम, और एगो था सिजाउद्दौला, ठीक है ना। ये तीनों मिलकर के त्रिगुट सेना का निर्माण किया और अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए मीर कासिम के नेतृत्व में जो है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जो है हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 27 का ए हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। बिहार वाले को सब पता होगा, कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। जबकि जिला की बात किया जाए तो जिला कितना है भैया, तो जिला 38 है। एक जिला नया प्रस्तावित है, याद रखेगा, बाढ़, 39वां जिला बनने वाला है जिला। परमंडल की बात किया जाए तो परमंडल कितना है आपका, 9, परमंडल 9 है। और बोल देगा कि लोकसभा सीट कितना है, तो 40। और राज्यसभा सीट बोल देगा तो कितना है, राज्यसभा सीट बोल देगा तो आपको 16, विधानसभा सीट बोल देगा तो 243 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, 9। ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो देखिए पहला जो है क्या है, सारण, क्या है, सारण। दूसरा लिख लीजिए तिरहुत, तीसरा लिख लीजिए दरभंगा, चौथा पटना, छठा मुंगेर, सातवां कोसी, 8वां सहरसा, नम्मा जो है आपको हो जाएगा, नम्मा हो जाएगा आपका मगध हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 9, याद रखेगा, 9 गो प्रमंडल हो जाएगा आपका। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है। देखिए वर्ष जो है कितना, 2001 के जनगणना के अनुसार है। तो 2001 का जनगणना कौन सा जनगणना था, 14वें था, याद रखेगा। 15वें जनगणना कौन है, 2011 का।
2011 का। और 2021 का जो जनगणना है वो कौन सा जनगणना होगा, वो 16वें जनगणना होगा। क्या हो जाएगा, और 10 हर 10 वर्ष पर होता है। कितना वर्ष पर होता है, 10 वर्ष। जनगणना स्टार्ट कब हुआ था, 1872 में। 1872 में। नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुआ, 1881 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो बोल रहा है 2001 के जनगणना के अनुसार कितना था बिहार के कुल जनसंख्या, तो देख लीजिए 8,28,78,796 था। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार की बात किया जाए तो 10,40,00,000 10,40,00,000 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया जाए, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, तो मधुबनी पेंटिंग याद रखिएगा, बहुत फेमस है और ये बिहार के मधुबनी से संबंधित है। बिहार के मधुबनी से संबंधित है, याद रखेगा। मधुबनी का एरिया जो है, दरभंगा का एरिया जो कहलाता है मिथिला। क्या कहलाता है भैया, मिथिला कहलाता है। मिथिला के लिए क्या फेमस है, याद रखिए, मिथिला मखाना को क्या मिला है, जीआई टैग। क्या मिला है, जीआई टैग। और जीआई टैग का अधिनियम कौन सा है, 1999 का अधिनियम। लागू कब हुआ था, याद रखेगा, लागू इसका 2002 में लागू हो गया था। ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेट 1999 का अधिनियम है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, बी इसका आंसर हो जाएगा।